Yes, good morning, students. We are from Raisen Public School, and today we are starting class 10th, chapter number 5, कर्मवीर। ये कविता है और ये कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हमारे कवि रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कवि रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें बहुत सारी चीजें उनको मिला करती हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो यदि हम सबसे पहले कवि परिचय की ओर चलें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है, उनका जन्म सन 1865 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1945 में हुई थी। चलिए देखिए, जो हमारे जो कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। वर्नाकुलर मिडिल स्कूल पास करके वे क्वींस कॉलेज बनारस अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी गए थे, पर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उन्हें अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा था। हाँ, स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। काशी विश्वविद्यालय से अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया, मतलब इनको वेतन नहीं मिला करता था और वो काम किया करते थे काशी विश्वविद्यालय में। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हरिऔध जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ गद्य लेखक भी थे। उन्होंने कई सारी रचनाएं भी की हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास बहुत फेमस रही है कविता, ठीक है। और वैदेही वनवास, पारिजात ये एक उनकी रचना है। चुभते चौपदे एंड चोखे चौपदे और रस कलश, ये उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने काव्य को बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आगे देखिए, अख अध खिला और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है उनके। रुक्मणी फूल परिणय उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की हैं। बहुत अच्छी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं, बनाई हैं। पहले ये ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। इसका सुंदर उदाहरण रस कलश में मिलता है, मतलब इनकी भाषा में ब्रज भाषा रही है। लेकिन बाद में इन्होंने, इनकी भाषा क्या हो गई, खड़ी बोली में भी इन्होंने अपनी रचनाएं बाद में लिखी हैं। उसके पीछे रीजन क्या रहा है, उसके पीछे रीजन रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आ गए और खड़ी बोली के में भी फिर उन्होंने अपने काव्य को नया रूप प्रदान किया है। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपरा को तोड़कर इन्होंने नई मान्यता स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। मतलब इनके जो काव्य थे वो जरूरी नहीं कि उसमें भाषा की क्लिष्टता हो, है ना, भाव वगैरह रहे हो, छंद से वो बिल्कुल पूरी तरह से पंक्तिबद्ध हो, बल्कि इन्होंने इसको और सुंदर रूप बनाकर दिया है। वो सुनने में और समझने में सहज लगा करती थी, इनकी ऐसी भाषा काव्य की रही है। वर्ण विषय की विविधता और हरिऔध की प्रमुख विशेषता रही है। यही कारण है कि इनकी काव्य परिधि में भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। मतलब इनके जो काव्य हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें एक साथ देख सकते हैं। भक्ति काल की चीजें दिख जाती हैं, हमको रीतिकाल और आधुनिक काल की चीजें भी इसमें दिखती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि हमारा जो पाठ है जिसका नाम है, जो हमारा जो कर्मवीर की यदि हम बात करते हैं, उसका केंद्रीय भाव जो है हम उसकी बात करते हैं। प्रस्तुत कविता में हरिऔध जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन करवाया। मीन्स कर्म जो है, हम नॉर्मली कहते भी हैं कि कर्म जो है पूजा के समान होता है। हमें अपने कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते रहना चाहिए, उनसे कभी हमको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति हमें हमेशा सचेत होना चाहिए। वैसे ही हमारे कवि ने यहाँ पर जो कर्मवीर होते हैं, जो काम में लगे रहते हैं, ऐसे लोग जो अपने काम में पर डट जाते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटा करते, ऐसे लोगों की महिमा का
प्रदान किया उन्होंने। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से नहीं डरते हैं, तो एक बार कर्म करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं तो उसे पूर्ण रूप दिया करते हैं, उसे पूर्णता प्रदान करने में ही वो विश्वास करते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं है, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां दूर हो जाती हैं। मतलब वो डरते नहीं है क्योंकि वो वीर हैं, वो कर्म वीर हैं, वो काम करने वाले वीर पुरुष हैं। वो ऐसा यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में, पूरी कविता में बताया गया है। चलिए देखिए, है ना, केवल कल्पना जीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। यहाँ पर जो है हमें बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि मेरा भाग होगा तो मुझे वो चीज मिलेगी, तो ऐसे लोग जो है सच में कर्म का जो सौंदर्य है, कर्म की जो सुंदरता, उसको वो नहीं पहचान पाते हैं। और कर्मवीर जो है वो क्या करते हैं, वो कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न हुआ करते हैं। मतलब कर्मवीर कठिन परिश्रम करते हैं, वो पसीना बहाते हैं और सफलता अर्जित कर लेते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही है। यदि हम हमारे विकास की दृष्टि डालें, तो हमने जो भी विकास किया, चाहे वो छोटी से छोटी आविष्कार हो, चाहे बड़े से बड़े कितने ही तरह के कुछ भी आविष्कार रहे हो, कुछ भी नई चीज हमने खोजी हो, उन सब में कारण सिर्फ एक है, वो है कर्मवीरों के कारण ये चीजें हुई हैं। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। ये जो कविता है ओज गुण की कविता है, इसको उत्साह के साथ इसको गायन करना चाहिए हमको। देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या कहते हैं, देख कर बाधा विविध बहुविप्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कितनी बाधाएं उनके सामने आए तो वो उनको देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराते हैं, उनको घबराहट नहीं होती है। वो बाधाओं को देखकर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, वो उनसे लड़ जाते हैं, वो उनसे भिड़ जाया करते हैं। रह भरोसे भाग, वो भाग के भरोसे नहीं रहते हैं, दुख भोग पछताते नहीं, ना तो दुख भोगते हैं और ना उसके लिए पछताते हैं कि भाई भाग के भरोसे रहे फिर दुख आ गया फिर पछता रहे, ऐसा उनके साथ काम नहीं होता है। भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं और दुख भी वो नहीं भोगते हैं, उस भाग्य को बदल देते हैं अपने कर्मों के विधान से और वो सुखी हो जाया करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वो कितना ही कठिन काम उनके लिए हो लेकिन उससे 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 वो घबराते नहीं है, उससे वो परेशान नहीं हुआ करते हैं। और उस काम में कठिन से कठिन कितना ही कठिन काम हो उसको वो कर जाया करते हैं, भले उनके लिए कितनी मेहनत उसके लिए करना पड़े। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, वो ये नहीं बताते हैं कि मैं वीर हूँ, वो चंचलता नहीं बतलाते हैं, बस वो अपने कर्मों में हमेशा मग्न रहा करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों में हमेशा वो लगे रहा करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, भले ही उनके लिए किसी आन के कारण बुरे दिन भले चल रहे हो लेकिन सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। किसी भी परिस्थिति में वो जी लें लेकिन हमेशा वो खुश रहते हैं, हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं और उन्हीं में हमेशा बाद में संपन्नता मिला करती है। वही लोग होते हैं जो कि हमेशा खुशहाल रहा करते हैं, जो कर्मवीर होते हैं वे व्यक्ति ऐसे रहा करते हैं। चलिए अब हम इस जो पद है हमारा उसको हम अर्थ सहित समझते हैं, है ना। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, कवि कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता का बखान करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते हैं और भाग्य के भरोसे पर ही अपने आप को नहीं छोड़ देते, वे वीर हुआ करते हैं, वो कर्मवीर होते हैं। वो जो वीर व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी मन लगाकर करते हैं तो काम करने से ऊबते नहीं है, वे जीवन में सफलता प्राप्त कर लिया करते हैं। जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं,
जो चंचलता प्रकट नहीं करते और अपना काम निश्चल होकर किया करते हैं, वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल दिया करते हैं और वो सफल हो जाया करते हैं। ऐसे कर्मवीर व्यक्ति सब स्थानों पर संपन्न और खुशहाल मिलते हैं। सभी कालों में ऐसे व्यक्तियों का बोलबाला रहा करता है, वो अपनी संपन्नता खुद लेकर आया करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखिए, हाँ देखिए और आगे क्या है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, गरजती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर, ये कैपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। अब देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि व्योम को छूते हुए, व्योम मतलब हुआ करता आसमान, आसमान को छूते दुर्गम पहाड़, ऊंचे ऊंचे बहुत पहाड़ हैं और वहां पर कर्मवीर व्यक्ति जो है वहां पर पहुंच गया है। वे घने जंगलों, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, ऐसे बहुत ज्यादा घने जंगल जहां पर बहुत अंधेरा, कम मतलब हुआ करता अंधेरा है ना, जहां पर अंधेरा आठों पहर हमेशा अंधेरा बना रहता है और वहां पर भी कर्मवीर पहुंच जाते हैं अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। गरजती जल राशि की उठती ऊंची, उठती हुई ऊंची लहर, और बहुत तेज से बादल जहां गरजते गरज रहे हों और बहुत ही बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उठकर ऊंची लहरा हमारे पास आ रही हों, और क्या हो रहा हो, और आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर, सब दिशाओं में, सभी दिशाओं में आग फैली हुई है और जो हमको भय भय बता रही हो, जो हमको डराना चाहती है, ये कह पा सकती कभी इसके कलेजे को नहीं, लेकिन एक कर्मवीर के कलेजे को ये कंपायमान नहीं कर सकती, उसको डरा नहीं सकती है। कर्मवीर सबको आगे चीरते हुए आगे निकल जाया करता है और वो विजयी हो जाया करता है। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं, कर्मवीर कभी भी नाकाम नहीं है, नहीं रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को सबल बना लिया करता है। कहने का आशय ये है कि कितनी विपत्ति की परिस्थितियों में रहे कर्मवीर, तो वो उन सब विपत्तियों को दूर करके अपने आप को सफल बना लिया करता है। चलिए इस और पद का हम आशय देख लेते हैं, क्या है व्याख्या क्या कहती है। ऐसे साहसी परिस्थितियों में कर्मवीर व्यक्ति जो साहस पूर्वक अपना कार्य करने में लगे रहते हैं, वे कभी अपने कार्य में सफल नहीं हुआ करते हैं। आकाश को छूने वाली पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां जहां चढ़ना बहुत कठिन होता है, वे घने जंगल जहां आठों पैर अंधेरा रहता है, दिन में सूर्य की किरणें भी जहां नहीं पहुंच पाती, ऐसे स्थानों पर भी जो कर्मवीर पहुंच जाते हैं, वे कभी अपने कार्य में विफल नहीं हुआ करते हैं। विशाल सागर की जोर जोर से गर्जन करती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें इस कर्मवीर के हृदय को विचलित नहीं कर पाती हैं। वह कर्मवीर अपने कार्य में कभी नाकाम नहीं रहता है। भाव यह है कि जो कर्मवीर संकटों का सामना करने से नहीं घबराते और अपना कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करते रहते हैं, वे जीवन में सदा सफल हुआ करते हैं और वे ही अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुआ करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए और क्या कहा गया है। काम को आरंभ करके यों ही नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो फूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कर्मवीर ऐसे हुआ करते हैं जो अपने काम के लिए एक बार आरंभ कर दें, उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसको पूर्णता प्रदान करते हैं और तभी वो उस चीज तभी जाकर वो रुका करते हैं। जो एक बार किसी चीज को सामना कर लिया करते हैं, वो उस चीज से फिर कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं, मतलब उससे लड़ जाया करते हैं, उसको पूरी तरह कंप्लीट करके ही वो माना करते हैं। और जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, मतलब वो सिर्फ बातें नहीं करते हैं, जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं, बाद में फिर पीछे रह जाने वाले वो नहीं होते हैं। कर्मवीर बातें नहीं करते हैं, वो सिर्फ काम कर किया करते हैं और अपने कामों से ही सफलता का परचम लहरा दिया करते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, वो अपने मन में करोड़ों की संपदा नहीं जोड़ते हैं,
वो सिर्फ कर्मवीर होते हैं और काम करने में विश्वास किया करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवन, ठीक है। और वही ऐसे कर्मवीर होते हैं जो हीरा को तराश कर उसे और उज्जवल बना दिया करते हैं, उसको चमकदार बना दिया करते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कर्मवीर ऐसे हुआ करते हैं, भले ही उनके उनके पास में कांच हो, लेकिन कांच को इस तरह से तराश दिया करते हैं कि वो हमें रतन जैसा या बहुमूल्य दिखाई देने जैसा गहना बना हुआ दिखाई देने लगता है। उनके हाथों में ही जादू हुआ करता है, उनके हाथों में कर्म की इतनी शक्ति होती है कि वो उसे उज्जवल रतन के रूप में परिवर्तित कर दिया करते हैं। देखिए अब हम इसका अर्थ बताते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि। कर्मवीर व्यक्ति काम आरंभ करके उसे बिना किसी कारण के बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो काम को या तो आरंभ ही नहीं करते, यदि काम आरंभ कर देते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यदि ऐसे कर्मवीर व्यक्ति एक बार किसी बाधा या संकट का सामना करने का निश्चय कर लेते हैं तो भूल कर ही उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वे साहस पूर्वक सामने बाधाओं कठिनाइयों आदि को दूर करके ही शांत होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति केवल बातें नहीं करते हैं, वे काम में विश्वास कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं करते जो असंभव हो, वे ख्याली पुलाव नहीं पकाया करते हैं। ऐसे साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ में पड़ा हुआ कोयला भी हीरा बन जाया करता है और वो कांच को भी मूल्यवान रत्न में बदल दिया करते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से ही मूल्यहीन वस्तु को वो मूल्यवान वस्तु में बदल दिया करते हैं। ये है कर्मवीर लोगों की महिमा। देखिए आगे, हाँ अब यहाँ पर और कवि क्या कहते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नवतल का उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। अभी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर ऐसे लोग हुआ करते हैं, ऐसे महामानव हुआ करते हैं जो पर्वतों को काट कर सड़कें बना दिया करते हैं। पर्वतों को काटना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन कठिन से कठिन कार्य उनके लिए आसान हुआ करते हैं, उसे कर जाया करते हैं। और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, वो हजारों सैकड़ों जो मरुभूमि मरुस्थल क्षेत्र हैं वहां पर उनके कठिन परिश्रम से नदियां तक बह जाया करती हैं। उन नदियों का मोड़ देने वाले होते हैं और मरुस्थल में भी वो हरियाली ला देने का सामर्थ्य रखा करते हैं। ऐसे कर्मवीर हुआ करते हैं। गर्भ में जल राशि को के बेड़ा चला देते हैं वे, वो जल गर्भ में भी जल राशि का बेड़ा चला देते हैं। वो ऐसी जगह जहां पर कि जल ना हो वहां पर भी वो जल को ला दे दिया करते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे ऐसे हुआ करते हैं जो जंगलों में भी मग्न रहा करते हैं, वहां पर भी अपने सामर्थ्य से बहुत सारा कुछ कर दिया करते हैं, वहां भी संपन्नता ला दिया करते हैं। जहाँ कोई कुछ नहीं होता वहां पर भी वो खुशहाली लेकर आ जाते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, उन्होंने जो है नव और तल का भेद उन्होंने बतला दिया है। मतलब जितने रहस्य जो खोजे गए हैं, कई तरह की जो इन्वेंशन डिस्कवरी हुई है, वो सब के सब कर्मवीर व्यक्तियों के कारण ही हुई है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। जो तार जो है, तारों से बहुत सारे काम किए जाते हैं, ठीक है, वो सब तारों की जितनी भी तारों के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो सब के सब काम उन कर्मवीरों के प्रयासों के कारण ही बने हुए हैं। अब यहाँ पर इसका हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं, क्या कवि यहाँ पर और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पर्वतों को काटकर जहाँ सड़कें बना देना सरल कार्य नहीं हुआ करता है, पर जो कर्मवीर लोग होते हैं ऐसा कार्य कर जाते हैं, वे संसार में महान कार्य करने में सफल होते हैं। ऐसे कर्मवीर और साहसी व्यक्ति रेगिस्तान में भी नदियों की धारा लाने में सब सामर्थ्य रखते हैं, वो सफल हो जाते हैं। कर्मवीर व्यक्ति विशाल और गहरे सागरों में जहाजों के बड़े बेड़े चलाने में समर्थ हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्ति जंगलों में भी चहल पहल और धूमधाम मचा देते हैं, निर्जन स्थानों में भी उत्सव का वातावरण पैदा कर देते हैं। साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप ही
नभ और पृथ्वी से संबंधित अनेक रहस्यों का हमको पता चल पाया है। तार के माध्यम से कई नए नए कार्य किए जाने लगे हैं। दूरदर्शन, रेडियो, बिजली, टेलीफोन आदि का आविष्कार तार की क्रियाओं का ही परिणाम है। स्पष्ट है कि संसार में परिवर्तन लाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ कर्मवीर व्यक्ति को ही जाता है, और इसलिए हमको भी कर्मवीर बनना चाहिए। और यदि हम कर्मवीर बने तो हम संसार को, हमारे राष्ट्र को, हमारे क्षेत्र को हम उन्नत बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज completed now. Thank you. Have a nice day.